अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी देख कर जा रहे तमाम देखने वालों को खुश आमदीद करते हैं आपके अपने शो में। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग ऑन टू मसाला टीवी। आज जुम्मे वाला दिन है, हमारे प्रोग्राम की रिवायत है कि हम पहले दुआ से अपना शो को स्टार्ट करते हैं। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, हम दुआ करते हैं। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम, या हय्यू, या क़य्यूम, या ज़ुल जलाली वल इकराम, या समीअ दुआ, दुआओं को सुनने वाले रब, या रऊफ़ रहीम। हम सब के तमाम जितने यहाँ इस वक्त मौजूद हैं, सब की परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। या अल्लाह, जो बीमार हैं सबको सेहत कामिला आजिला आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फरमा दीजिए। बेरोज़गारों को रिज़्क़ हलाल अता फरमा दीजिए। कारोबार में, कमाइयों में बरकतें अता फरमा दीजिए। या अल्लाह, जो सफ़र में हैं उन्हें साथ खैरियत के, तंदुरुस्ती, सलामती, खैर आफ़ियत के साथ अपने घर पहुँचा दीजिए। या अल्लाह, हम गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, लेकिन आप ही के तो बंदे हैं। या अल्लाह, हम किसके दर पे जाएंगे? आप रहमान है, आप रहीम है, अपनी शानी रहीमी का वास्ता है। या अल्लाह, हमारे गुनाहों को बख्श दीजिए। सगीरा कबीरा, जाने अनजाने, खुफिया एलानिया, बचपन से लेके आज तक जितने गुनाह किए हैं, जिनका दिल में इरादा भी किया हुआ है, या अल्लाह उन सबको मुआफ़ फरमा के हमसे राज़ी हो जाइए। या अल्लाह, किसी किस्म के गम और आजमाइश में न डालना। धन की, माल की, दौलत की, सेहत की, इज़्ज़त की, आबरू की, औलादों की, औलादों की औलादों की, दामादों की, बहन भाइयों की, बहन भाइयों की औलादों की। या अल्लाह, दोस्तों की। या अल्लाह, सब की तरफ से खैर और खुशियाँ अता फरमाना। या अल्लाह, किसी किस्म की आजमाइश में न डालना। या अल्लाह, जितनी बीमारियाँ फैल रही हैं पाकिस्तान में, या अल्लाह, टाइफाइड, डेंगू, कोविड, कोई नई और वायरस सुन रहे आ रहे, या अल्लाह आप सबको कुन फ़यकून कह के सुकून और चैन अता करवा दीजिए। हमारे मुल्क पाकिस्तान में सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखना, हर छोटी बड़ी जानी अनजानी बीमारियों से महफूज रखना, हॉस्पिटल ले जाके मौत ना देना, वेंटिलेटर पे डाल के मौत ना देना, डायलिसिस पे डाल के मौत ना देना, कोमा की हालत में मौत ना देना, कैंसर की हालत में मौत ना देना, कोविड की हालत में मौत ना देना। मेरे रब, आप रहमान हैं, आप रहीम हैं। या अल्लाह, मक्का मदीना जाना नसीब फरमा दीजिए, सेहत दीजिए, वसाइल दीजिए कि हम हर साल खाना काबा का जाके तवाफ़ और उम्रा और ज़ियारत कर सकें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के आकर सलाम पढ़ना नसीब फरमा दीजिए। या हय्यू, या क़य्यूम, जिसके माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, मेरे माँ बाप समेत सबको जन्नतुल फिरदौस के आला से आला दर्जात अता फरमा दीजिए। या अल्लाह, उनको कब्र के अज़ाब से बचाना, जहन्नम की आग से बचाना। मेरे रब, या अल्लाह, हमें भी कब्र की तंगी से, कब्र की वहशत से, कब्र के कीड़े मकोड़ों से बचा के रखना। जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाना। या अल्लाह, हमारी दुआओं को कबूल मकबूल फरमा दे। या अल्लाह, आखिरत में रसवाई से और शर्मिंदगी से बचाना। मेरे अल्लाह, हमें मालूम है हमने जितने गुनाह किए हैं, आप हमसे ज़्यादा आप जानते हैं। या अल्लाह, आप उन गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए और हम सबको सुकून और चैन वाली ज़िंदगी गुजारें। या अल्लाह, अपने अपने घर में सब खुश रहें, आबाद रहें। आमीन आमीन आमीन। जी जनाब, मैंने आज कुछ जान करके शॉर्ट दुआ की है, मुझसे बोला नहीं जा रहा है, माफ़ी चाहती हूँ। और टाइम भी आज शॉर्ट है हमारे पास, बिकॉज डॉक्टर शाइस्ता हमारे साथ होंगी, जो ऑन्कोलॉजिस्ट सर्जन है, कैंसर की सर्जन है, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर की। और ये जो अक्टूबर का महीना है, आप सब जानते हैं कि ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है, तो इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने शो पे उनको दावत दूं, ताकि आप लोगों को और मज़ीद जो सवालात पूछने हैं आप उनसे कॉल करके कर सकते हैं, सुन सकते हैं वो क्या कहना चाह रही हैं। ठीक है, ओके जी। आज का मेन्यू हमारे शो पे है ग्रीन टिक्का स्पेगेटी कैसरोल, और हम बनाएंगे लेंटिल पैनकेक्स, और हम बनाएंगे स्वीट एंड सावर चिकन रोस्ट। ठीक है, थोड़ा सा आज मैं काम जल्दी में करूँगी, 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा जो रिपीट करती हूँ थोड़ा कम करूँगी, सिर्फ गले की वजह से माफ़ी चाहती हूँ, पहले से बता रही हूँ। आप शो रिपीट में देख लीजिएगा। ठीक है, शाम 6:30 बजे आते हैं अपनी शो की तरफ। पहली रेसिपी जो हम बनाएंगे वो हम बनाएंगे स्वीट एंड सावर रोस्ट। होल चिकन लेनी है हमें, केचप हाफ कप,
मसाको, ये टेस्ट एनहेंसर है और 15 रुपए का ये पैकेट है। जब आप ये यूज़ करें तो इसमें असली चिकन का जायका और अच्छा हो जाता है। और 15 रुपए का ये साशे है। ठीक है, एक साशे चला गया। इसमें सिरका क्वार्टर कप, अच्छा इसके बाद हम डालेंगे काली मिर्चें इटालिया की, वन टीस्पून हीट, नमक मैं कम डालूंगी, 1.5 टीस्पून लिखा है, मैं हरगिज़ भी नहीं डालूंगी बिकॉज चिकन ये जो है मसाको इसमें नमक मौजूद है, तो मैं सिर्फ हाफ़ टी स्पून डालूंगी। ठीक है, नमक चला गया, ब्लैक पेपर चला गया, कुटी हुई लाल मिर्चें, वन टीस्पून हीट, बस और कुछ भी नहीं है। इसमें लहसुन है कुटावा, जब हम चिकन को फ्राई करेंगे उस वक्त मैं लहसुन पहले फ्राई करूंगी। ये देखें चिकन कट्स लगी हुई अच्छी तरह से। ठीक है, एक साइड पे आपने मैरिनेट करना है, दूसरी साइड टर्न कर दीजिए। मैं इसी को कंप्लीट करने जा रही हूँ। मेरे पास चूँकि मैरिनेशन का टाइम नहीं है तो हम एक काम कर रहे हैं, आप देखो इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल क्वार्टर कप। चूँकि ब्रेक आ चुकी है, मैं आपको सिर्फ बता के जा रही हूँ कि मैं यहाँ क्या करूँगी। इसमें इटालिया के पामेस ऑलिव ऑयल में 1 टेबलस्पून क्रश्ड गार्लिक जा रहा है। ठीक है, गार्लिक हल्का सा ब्राउन होगा, मैं मसाला नहीं डालूँगी, सिर्फ चिकन उठाऊँगी और जब तक आप ब्रेक से वापस आएंगे मैं इस चिकन को उलट पुलट करके अच्छी तरह रोस्ट करूँगी। वापस आएंगे ब्रेक से, फिर इसका सेकंड स्टेप आपको बताती हूँ। देखते रहिए मसाला मॉर्निंग रोली और मसाला टीवी। जी जनाब, वेलकम। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और ये जो हम स्वीट एंड सावर चिकन रोस्ट कर रहे हैं, मैंने चिकन को बहुत अच्छी तरह से दोनों साइड पे 5 मिनट्स और ईच साइड रोस्ट किया। रोस्ट करने के बाद जो इसका मैरिनेशन था वो सारा इसमें डाल दिया। डालने के बाद अब मैं इसमें अबाउट हाफ अ कप ऑफ वाटर डाल रही हूँ और इसको आप कवर करके छोड़ दें। ठीक है, बस ये अब आप इसको भूल जाइए। जब ये गल जाएगी तकरीबन, तो फिर हम इसमें ये वेजीज डालेंगे। 1 अनियन है शाशले की तरह कटी हुई, 1 कैप्सिकम है एंड पाइनएप्पल क्यूब्स। ठीक है, एंड सर्व इट विद फ्रेंच फ्राइज और बेक्ड पोटैटो, व्हाटएवर यू लाइक। ठीक है, एक रेसिपी से हम फारिग हो गए, दूसरी रेसिपी हम कर लेते हैं चिकन टिक्का, ग्रीन टिक्का स्पेगेटी कैसरोल। इसके लिए चूँकि आज जुमे वाला दिन है, मेरी शो पे मोनसलवा ब्रांड है, तो इसमें हम इनके चिकन टिक्का यूज़ कर रहे हैं, चिकन टिक्का बोटी। अच्छा, आपको पता है कि ये मैरिनेटेड है, इसमें कोई चीज़ नहीं मुझे मैरिनेशन की डालने की ज़रूरत है।
अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ आपको मोनसलवा नहीं मिल रहा है, then you have to take half a kg of chicken, cut into cubes, मैरिनेट करना है आपको अदरक लहसुन 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, भुना हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, कुटा हुआ, हरी मिर्चें 10 पीस के, हरा धनिया 2 टेबलस्पून पीस के, ठीक है, ये सब इसमें जाएगा, और नमक। तो हमने हमारी ये डाल दी, चिकन टिक्का बोटी डाल दी, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, अच्छा, जब आप चिकन से बनाएंगे तो आप इसको बटर में फ्राई करेंगे, थोड़ा सा मैरिनेटेड चिकन को, और ब्लेंडेड टोमेटोज़ डाल देंगे। अब मैं इसी में ब्लेंडेड टोमेटोज़ डाल रही हूँ, ठीक है, ताकि वो टोमेटो का फ्लेवर आ जाएगा। ओके, फिर इसमें हम डालेंगे स्पेगेटी, अबाउट हाफ पैकेट। हमने यहाँ से उठाई थी स्पेगेटी इटालिया की हाफ पैकेट स्पेगेटी। ठीक है, फिर आपको इसके ऊपर डालना है चावल, और चावल आपको बॉईल करने हैं हरा मसाले के साथ। मैंने चावल हरे मसाले के साथ इसलिए नहीं बॉईल किए थे कि आपको फिर मैं कैसा बताऊंगी। तो यहाँ चावल मेरे पास रखे हुए हैं, अबाउट 2 कप्स बॉइल्ड राइस। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ हरा धनिया पिसा हुआ 2 टेबलस्पून, हरी मिर्चें अबाउट 3 to 4 एंड फ्यू लीव्स ऑफ पुदीना। मिक्स इट। आप ये बॉइलिंग के वक्त डाल देना, जब आप चावल बॉईल कर रहे हैं उस वक्त आप हरा मसाला डाल देना, या ऐसा भी कर सकते हैं दैट आई डिड। नमक है चावलों में। दिस इज अ कंप्लीट मील। फिर आपको आलू चाहिए, बॉइल्ड एंड स्लाइटली सॉटेड इन ऑयल, फ्राइड पोटैटोज, ये रखे हुए। पोटैटोज आप इस पे लगा दें। बॉइल्ड एग्स भी लगा सकते हैं इफ़ यू लाइक बॉइल्ड एग्स। जैसा मैंने आपको बताया कि USOA का पैगाम है आप लोगों के लिए दैट यू हैव टू यूज़ प्रोटीन डेली, ईदर इन द फॉर्म ऑफ चिकन और एग्स। इट्स वेरी हेल्दी। ठीक है, ये हो गया। ओके, अब पोटैटोज़ के बाद हम इस पे डालेंगे ग्रेटेड चेडर चीज़, और थोड़ी सी केचप ड्रिजल कर दीजिए या चिली गार्लिक कर दीजिए, इंटायरली योर चॉइस। Just to add little color. ठीक है, थोड़ा सा पार्सले या हरा धनिया। Now cover this dish with foil and bake it for 20 minutes.
अच्छा जी, मैं यहाँ पे फॉइल मंगवा रही हूँ। फॉइल से इसको कवर करेंगे। कवर करने के बाद ये अवन में जाएगा, प्री हीटेड अवन 180 डिग्रीज फॉर 20 मिनट्स। ब्रेक आ चुकी है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। आप वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स। आई होप आपको हमारा ग्रीन टिक्का स्पेगेटी कैसरोल समझ आ गया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझे, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट माई थ्रोट टुडे। आप शाम में 6:30 बजे प्रोग्राम रिपीट होगा, आप उस वक्त देख लीजिएगा, या रात में 2 बजे रिपीट होगा, या कल सुबह 7:30 बजे रिपीट होगा, तो आप देख सकते हो। वैसे जहाँ तक मेरा ख़्याल है मैंने आपको सही तरह समझाया है, इंशाल्लाह आपको समझ आ चुका होगा। ठीक है, स्वीट एंड सार रोस्ट चिकन भी हमारी नेली गल रही है, तकरीबन तैयार है। अब इसकी हमें सॉस चाहिए। ठीक है, तो सॉस कहाँ से आएगी? ये जो हमने मैरिनेशन और पानी डाला है ना, इसी को हम थिक कर लेंगे बाय एडिंग इटालिया का कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर लूँगी मैं अबाउट 2 टेबलस्पून, उसको थोड़े से पानी में डिज़ोल्व करके। लेंटिल पैनकेक्स ये सुबह नाश्ते पे बनाएं, बहुत मज़े के लगते हैं। शाम में चाय पे बनाएं, बहुत मज़े के लगते हैं। या कोई सब्ज़ी आप बना रहे हैं, जैसे आजकल बड़ी अच्छी हरी हरी ठंड का मौसम शुरू हो गया है, अमेजिंग वेजीज़ आर इन द मार्केट। अच्छी सी भुजिया बना लें, उसके साथ ये पैनकेक्स बना के खाएं, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। ठीक है, आपके घर में कोई सी भी एक दिन पुरानी दाल बची हुई हो, मेरे घर में इत्तेफाक से कल की कोई दाल नहीं थी, तो मैंने सुबह थोड़ी सी मूंग की दाल लेके उसको बॉईल कर लिया। ठीक है, वरना आप बची हुई दाल से बना सकते हो। एक्स्ट्रा दाल बच जाती है, उसको आप ब्लेंड कर लीजिए इस तरह से स्मूथ फॉर्म में, और 1 कप आपको दाल लेनी है। ठीक है, अब इसमें आप शामिल करेंगे 1 कप बेसन, 4 टेबलस्पून चावल का आटा, राइस फ्लावर किसी भी चक्की से मिल जाता है आपको। 4 टेबलस्पून राइस फ्लावर चला गया, इसको आप मिक्स कीजिए। इफ़ यू नीड यू कैन ऐड वाटर। इसकी कंसिस्टेंसी पैनकेक का बैटर की जैसी होनी चाहिए, बहुत पतली भी नहीं हो, बहुत गाढ़ी भी ना हो। फिर हम इसमें डालेंगे चॉप्ड अनियन, ये रखी हुई है मेरे पास, अबाउट 3 to 4 टेबलस्पून। ग्रीन चिलीज फाइनली चॉप्ड एंड हरा धनिया फाइनली चॉप्ड। नमक डालना है, दैट्स इट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल आपका? अल्लाह का बहुत शुक्र। आपने कल जो सी दाल बनाई थी ना, एक समझ नहीं आ रही थी। कौन सी दाल? हलीम थी आपने कल जो चिकन हलीम। हाँ हाँ, चिकन हलीम जी कल बनाई हाँ थी। जी, दाल की हम सब समझ आ रही है, एक चीज की नहीं समझ आ गई। बोलिए, ले क्या नहीं समझ आया, पूछिए। जो सी सबसे पहली पाई थी लबे सीरी, कौन सी, क्या क्या कह रहे थे? अरहर की दाल डाली थी, मूंग की दाल डाली थी, माश की दाल डाली थी, और मसूर की दाल डाली थी, हाँ जी, चने की दाल डाली थी, और चावल डाले थे। सही है, ठीक है, ठीक है। हाँ ओके। जी, तो लबे सीरी ये कौन सी चीज है? क्या चीज़? लबे सीरी आपने कहा था ना। लबे शीरीन मीठा होता है। अरहर की दाल थी। लबे शीरीन मीठा होता है, डेजर्ट होता है। अच्छा, ठीक है, अच्छा जी, देखें मैंने इसमें नमक डाल दिया आधा टीस्पून, प्याज डाल दी, हरी मिर्चें डाल दीजिए 3-4 छोटी वाली चॉप, और इसमें जाएगा हरा धनिया। बस अब हम इसके बनाएंगे पैनकेक्स। चिल्ले भी बोल सकते हैं आप इसको, अपनी ज़बान में आप इसको चिल्ले भी बोल सकते हैं। बहुत थोड़ा थोड़ा इटालिया का
हम डालेंगे इसमें ऑलिव ऑयल, पॉमेस, नॉन स्टिक का फ्राई पैन ज़रूरी है वरना चिपक जाएगा इसमें। गाढ़ा है अभी भी। गाढ़ा होगा तो आपके थिक पैनकेक्स बनेंगे, चिल्ले मोटे मोटे बनेंगे। अगर थोड़ा सा पतला होगा तो अच्छे क्रिस्पी और पतले बनेंगे। अच्छा जी, चिकन अब तकरीबन होने वाली है। वेजीज का वक्त आ चुका है। कैप्सिकम्स, अनियंस, पाइनएप्पल मैं अंदर नहीं डालूंगी, पाइनएप्पल मैं डिश में डालूंगी। कॉर्नफ्लावर 2 tablespoon mixed with 2 tablespoon water। अच्छा, मैं अपना अवन भी बंद कर रही हूँ, वो हमारा कैसरोल भी रेडी हो गया होगा। इत्तेफाक से मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आज जब मेरे साथ डॉक्टर शाइस्ता होंगी तो मेरी रेसिपीज़ इतनी आसान होंगी कि शी कैन गेट मोर टाइम विद यू ऑल। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला कैसा नीयतों को देखता है। ये देखिए सॉस बना रही हूँ। अभी देखें कितना पतली है ना। बस इसको हम कॉर्नफ्लावर डाल के गाढ़ा कर देंगे और चूल्हा बंद कर देंगे। आपकी स्वीट एंड सार रोस्ट चिकन इज़ रेडी। सारी कुकिंग मैं कर रही हूँ शेफ्स कुकवेयर में। अच्छा, जब तक इसमें उबाल ना आए कॉर्नफ्लावर नहीं डलता है, ठीक है। जैसे ये बॉयल होगा, आई ऐड द कॉर्नफ्लावर। Yum. First class. Alhamdulillah. This is absolutely ready. चूल्हा मैंने कर दिया है बंद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसी है? अल्लाह का बहुत शुक्र। मैं रामीन तो सर बात कर रही हूँ। जी बोलिए, क्या कहेंगी? मैं आपको शो हर रोज देखती हूँ। बहुत शुक्रिया बेटा। आप दाली मसाला दोबारा बता सकती है? किस चीज़ का मसाला? हलीम मसाला। हलीम मसाला बेटा मुझे मुँह ज़बानी याद नहीं है। मैंने बहुत अरसा पहले जब सारे मसाले सिखाए थे, जब सिखाया था। आप मसाला मॉर्निंग्स का पेज पे जाओ फेसबुक पे, और उस पे जाके आप ढूंढो, आपको सारे मसाले मिल जाएंगे। हलीम मसाला, पाया, निहारी, कोरमा, बिरयानी सब मैंने सिखाए। ठीक है, ओके बेटा। परफेक्ट। बस इसको हम फ्राई करेंगे एक साइड पे। एक साइड से लूज़ हो जाएगा
हम इसको आराम से टर्न करेंगे और सेकंड साइड पे अच्छा सा गोल्डन फ्राई करेंगे। गरम गरम चाय कॉफ़ी पिए, उसके साथ आप ये एंजॉय करें। चलें जी, ब्रेक आ चुकी है। ब्रेक के बाद मैं इनवाइट करूंगी डॉक्टर शाइस्ता खान को, तो हम उनसे बातें भी करते रहेंगे और मैं यहाँ गरम गरम चिल्ले भी बनाती रहूँगी। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और ये देखें हमारे इस तरह से ज़बरदस्त से पैनकेक्स, लेंटिल पैनकेक्स। दोनों साइड से अच्छी तरह कुक करिएगा, वरना बेसन कच्चा अगर होगा तो आपके पेट में दर्द होगा। ठीक है, ओके जी, मैं इसको हल्के पे फिर कर लूँगी। आती हूँ मैं अपनी डॉक्टर साहिबा की तरफ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शाइस्ता, हाउ आर यू डूइंग? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन मसाला मॉर्निंग्स। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड आई एम ग्लैड कि हमारा ये ऑलमोस्ट रेगुलर सालाना एक इवेंट अब हो गया है कि जिसके ज़रिए हम कुछ मालूमात फराहम करते हैं सबको, सिर्फ ख़वातीन को नहीं, ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। जी डॉक्टर साहब, आज आप क्या टॉपिक तो ऑफ कोर्स हमारा ब्रेस्ट कैंसर ही है, लेकिन आपने मुझसे उस दिन कहा था जब मैं आपके पास अपनी एक चेकअप के लिए आई थी कि कुछ डाइट के मुतालिक कि खाने में ऐसी क्या चीज़ें हैं जिससे हम सेव हो सकते हैं एक हद तक। अच्छा, एक हद तक, क्योंकि ऐसा कोई मरहम नहीं है, ऐसी कोई दवा नहीं है, ऐसी कोई ग़िज़ा नहीं है कि जिसके खाने से ब्रेस्ट कैंसर बिल्कुल ना हो। अच्छा, लेकिन ये कि कुछ फ़वाइद हैं उसके। ओके। और मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि चूँकि आपने एक बेड़ा उठाया हुआ है, हर साल अक्टूबर के महीने में आप पूरी इसको तवज्जो देती हैं, इम्पोर्टेंस देती हैं कि जो डाइट के आइटम्स मैं आपको आज बताऊंगी जी, अगर उसके लिए आप रेसिपीज़ बना के, आई एम श्योर आपके पास ऑलरेडी होगी, मौजूद होगी, लेकिन ख़ास तौर पे ये कह देना जी आप ये खा लीजिएगा, अपनी ग़िज़ा में इसको शामिल कर लीजिएगा। उसमें से कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो ग़ालिबन इतनी आसानी से लज्जत वाली डिशेस नहीं बन सकती, लेकिन मेरा ख़्याल है कि आप यकीनन उसके साथ जादू करेंगी और कोई ना कोई ऐसी रेसिपीज़ बना लेंगी कि जिसको ये फिर इस्तेमाल करें। ओके। दूसरा जो मैं जिस पे तवज्जो दिलाना चाहूँगी वो ये कि फैमिली में अगर ख़तरात हैं या फैमिली में ऐसे केसेस हुए हैं ब्रेस्ट कैंसर के या दूसरे केसेस भी, क्योंकि हमारी जो मालूमात आ रही हैं वो ये हैं कि अगर किसी फैमिली में कैंसर के केसेस ज़्यादा हों, सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर के नहीं बल्कि दूसरे कैंसर भी, तो उसमें थोड़ी तवज्जो देनी पड़ती है। कुछ ख़ास टेस्ट होते हैं जो यकीनन इतनी आसानी से नहीं हो सकते, लेकिन कम से कम उन फैमिलीज़ को ज़रा ज़्यादा मोहतात रहना पड़ता है जिनमें कई तरह के कैंसर अगर चल रहे हैं, तो वो अपनी सेहत की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें और अपने चेकअप्स ज़्यादा पाबंदी से करवाएं। तो ये एक बहुत मालूमात है जो मैं देना चाहती हूँ अपने ऑडियंस को कि वो इस पे ज़रा तवज्जो रखें। ठीक है, तो ग़िज़ा में क्या क्या लेना चाहिए? ग़िज़ा में आपने अभी कुछ तज़किरा प्रोटीन्स का किया, अच्छा है ना, लेकिन प्रोटीन वो जो वेजिटेबल ओरिजिन की हो, ओके, यानी लेग्यूम्स कहते हैं, लेकिन लेग्यूम्स जो है वो खुसूसन कुछ बीन्स जो हैं, ओके, और हमारे लिए तो छोले। अच्छा, बोथ वाइट एंड ब्लैक। चिक पीस जो है, चिक पीस तो हमारे यहाँ बहुत इस्तेमाल होती है। चिक पीस और बीन्स जितनी भी होती हैं, वाइट बीन्स हो गई, रेड बीन्स हो गई, ब्लैक आई वाली बीन्स हो गई, लोबिया,
तो इसकी जैसे मैंने आपसे कहा कि इसकी अगर आप रेसिपीज इसकी बनवाएं तो लेग्यूम्स यानी दालें और ख़ास तौर पे बीन्स ये बहुत अहमियत रखती हैं। और सब्जियों में जिसको हम क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स कहते हैं यानी बंद गोभी, अच्छा, गोभी, ब्रसेल्स स्प्राउट्स, ओके, शलजम और लाल मूली। ऑल द सब्जीज व्हिच आई डोंट लाइक। मैंने आपसे कहा था ना, अब आप यकीनन इसके साथ कोई ना कोई तजर्बा करके और एक और सरसों का साग। अच्छा, आई लव दैट। ठीक है, सरसों का साग कम से कम हमारे यहाँ तो बहुत मिल जाता है, पंजाब में तो बहुत है। तो इनको अगर हम शामिल करें अपनी ग़िज़ा में और ख़ास तौर पे फ़ैट से परहेज़ करें, रेड मीट से, और ख़ास तौर पे बारबेक्यू, और बहुत ज़्यादा जो अगर हम उसको बारबेक्यू कर लें उससे परहेज़ करें, क्योंकि रेड मीट इज़ नॉट गुड। क्योंकि जो वाइट मीट है उसमें जिसको हम कहते हैं ईस्ट्रोजन्स जो हैं यानी फीमेल हार्मोन्स जो हैं उनकी वजह से कैंसर का ख़तरा बढ़ता है। और उसमें 2 तरह के ईस्ट्रोजन है, एक अच्छा ईस्ट्रोजन है और एक बुरा ईस्ट्रोजन है। और जो अच्छा ईस्ट्रोजन है वो वाइट मीट में इस्तेमाल करने से वो ज़्यादा बढ़ता है बॉडी में, और रेड मीट से जो जिससे नुकसान होता है वो ईस्ट्रोजन बढ़ता है। रेड मीट यू मीन बीफ और इवन मटन? इवन मटन। अच्छा, इवन मटन। तो उस दिन मैं आपके साथ आपके पास आई थी, आपने मुझे डांटा था कि तुम्हारा हीमोग्लोबिन इतना लो है, तुम खाना नहीं खाती। नहीं, मगर आप अगर प्रोटीन्स नहीं लेंगी तो फिर वो तो एक देखिए हर चीज़ पे एक मॉडरेशन होनी चाहिए। ठीक है, एक्सट्रीम पे हम जो भी चीज़ इस्तेमाल करेंगे, किसी भी चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह है। तो लिमिट में। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ ज़्यादा रेड मीट की तरफ ज़्यादा तवज्जो होती है, ख्वाहिश है, पसंद है, हर तरह से हर रंग के हर अंदाज के डिशेस बनते हैं, लेकिन उसमें एक तवाज़ुन होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ज़ीरो डाइट हो, लेकिन एक तवाज़ुन होना चाहिए। लेकिन अगर ज़्यादा वाइट मीट हो, फ़िश है, चिकन है, आपने अभी अहमियत दी एग्स को भी, एग्स इज़ ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, उससे मिलती है। और फिर दालें तो हैं, लेकिन दालें ज़रा इतनी उसमें प्रोटीन्स नहीं होती जितनी कि गोश्त में या उसमें होती है। लेकिन आफ्टर ऑल जो प्योर वेजिटेरियंस होते हैं, क्या उनके जिस्म में प्रोटीन की कमी होती है? नहीं, लेकिन इन सर्टेन वेज हो सकता है कि वो ओरिजिन ज़्यादा बेहतर हो, वेजिटेबल ओरिजिन की। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे आपसे एक बात और पूछनी है, जो मैं ब्रेक आ चुकी है, मैं ब्रेक से आके आपसे पूछूंगी कि जिस फैमिली में हेरिडिटरी हो, लाइक माय मदर डाइड ऑफ टंग कैंसर, माय नेफ्यू डाइड ऑफ थ्रोट कैंसर, तो और भी 1-2 चीज़ें ऐसी हैं, तो क्या इस किस्म के लोगों को भी टेस्ट कराना चाहिए, और कौन सा टेस्ट ऐसा है जो हमें कराना चाहिए, ये आप बताइएगा। ठीक है, आप लोग कॉल करें प्लीज़, डॉक्टर शाइस्ता से बात करना है, इनका अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है 6 महीने पहले, बात करना है। आप अभी इनको कॉल करें, बात करिए, जो सवाल पूछने हैं ये आप लोगों के लिए ख़ास आई हैं यहाँ पे, तो यू कैन कॉल ऑन मसाला मॉर्निंग्स एंड यू कैन टॉक टू हर। ठीक है, हम लेते हैं आपसे एक छोटा सा ब्रेक। जी जनाब, वेलकम बैक। मैंने एक और डाल के निकाल दिया, तीसरा डाल दिया है। अब मैं दोबारा से चल रही हूँ डॉक्टर शाइस्ता की तरफ, बाद में टर्न करूँगी। जी डॉक्टर शाइस्ता। जी, आपने सवाल पूछा था कि अगर फैमिली में, मिसाल आपने दी कि थ्रोट का कैंसर है, दूसरे इलाकों का कैंसर अगर है, यानी ब्रेस्ट और ओवरी के अलावा, तो आम तौर पे उसका इतना ख़तरा नहीं होता। मगर मैं अभी आऊँगी वापस, जिस टेस्ट के बारे में हम बातचीत करेंगे। ठीक है। बिलखुसूस 3-4 कैंसर्स ऐसे हैं जो अगर फैमिली में और इमीडिएट फैमिली में, और इसमें मर्द हजरात को भी हम शामिल करेंगे। अच्छा। तो इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि जो भी हमारे देखने वाले हैं कि वो अपनी फैमिली में ज़रा एक जायज़ा लें कि किस किस को कैंसर हो चुका है, और पिछली हिस्ट्री भी निकालें, यानी नाना को या दादा को, उस वक्त या जो हयात, जी, और जो हयात नहीं भी हैं उनको भी हमें शामिल करना पड़ेगा। ठीक है। ब्रेस्ट के हवाले से जो सबसे ऊपर फहरिस्त में आता है वो है ब्रेस्ट और ओवरी का कैंसर।
याद रखें ओवरी अलग है, यूट्रस अलग है। अच्छा, यानी बच्चेदानी का कैंसर अलग है और ओवरी का कैंसर अलग है। तो ओवरी और ब्रेस्ट ये दोनों चूँकि फीमेल हार्मोन्स यानी ईस्ट्रोजन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, तो ये दो अज़ा जो हैं इनका बिलखुसूस देखना पड़ता है फैमिली में। अब इसके अलावा 2-3 कैंसर और हैं जिनको हम इसी फैमिली में एक तरह से शामिल करेंगे, और वो है प्रोस्टेट का कैंसर मर्दों में, ओके, पैनक्रियास का कैंसर यानी लबलबे का कैंसर, और कोलन का कैंसर भी हो सकता है। तो इसमें अगर फैमिली में ये तमाम कैंसर्स अगर हो चुके हैं तो जो टेस्ट किया जाता है वो तकरीबन 37 जीन्स को टेस्ट करता है, ये ब्लड टेस्ट होता है, और इसमें ये दूसरे कैंसर्स भी जो होते हैं वो भी शामिल होते हैं। तो अगर पैदाइशी तौर पे कुछ जीन्स की कमी है जिस्म में और ये जीन्स कैंसर बनने से रोकती हैं, ये कुदरत का निज़ाम है कि हमारे अंदर जीन्स ऐसी बनाई हुई हैं जो कैंसर बनने से रोकती हैं, और अगर वो जीन्स हमारे सिस्टम में मौजूद ना हो तो फिर ये कैंसर बनने का ख़तरा थोड़ा बढ़ जाता है। ओके, ये जो ब्लड टेस्ट है ये तमाम दूसरे कैंसर्स को भी, हर कैंसर को नहीं लेकिन बिलखुसूस जो मैंने जिसका तज़किरा किया है, अगर उन जीन्स की कमी है तो उसकी भी निशानदेही कर देती है ये, और उसमें फिर हमें ज़रा मुहतात रहना पड़ता है। यानी अगर जिन लोगों में ये जीन्स की कमी है तो वो अपना चेकअप पाबंदी से करवाएंगे। ये टेस्ट गो के मगरबी ममालिक में बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन पाकिस्तान में अभी ये ज़रा महदूद है, और इसके लिए कुछ अरेंजमेंट है। डॉक्टर सलमान किरमानी हैं जो कि इसके माहिर हैं, जेनेटिस्ट हैं वो, और उन्होंने कुछ सिलसिला किया हुआ है अपनी काविशों से कि ब्लड सैंपल वो बाहर भेजते हैं। और ये भी मैं तज़किरा कर दूं कि उन्होंने एक तरह से कुछ इसमें रियायती जो चार्जेस हैं उसमें भी कुछ उन्होंने अरेंज किया हुआ है उस लेबॉरेटरी से, और वो एक्सपेंसिव है, वो तकरीबन 60,000 70,000 तक का हो सकता है। ये टेस्ट तकरीबन उतना या उससे कम है, लेकिन ये आप समझ लें कि ये आपको आगे आने वाले ख़तरात के बारे में आगाही दे देते हैं। तो जिन फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा कैंसर है, मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं जो इसके बारे में जो जदीद मालूमात है वो बताऊं, और उम्मीद ये है कि जिन ज़राए से भी, चाहे प्राइवेटली या हुकूमत की तरफ से, कि अगर ब्रेस्ट कैंसर ख़वातीन के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है इस वक्त पाकिस्तान में उनके सेहत के हवाले से, तो मेरा ख़्याल है हम सबको इसकी तरफ भरपूर तवज्जो देनी है। और अभी मैंने एक आर्टिकल में ये तज़किरा किया है कि हुकूमत चाहती है कि हम टैक्स पे करें। बिल्कुल हमें टैक्स पे करना चाहिए, और बतौर टैक्स फाइलर के हमें कुछ रियायतें मिलती हैं। मसलन आप गाड़ी ख़रीदने जाते हैं तो आपको उस पर रियायत मिलती है कुछ। मेरी गुजारिश है कि अगर टैक्स फाइलर्स हैं, और बिलखसूस ख़वातीन वर्किंग वुमेन जो टैक्स पे करती हैं, उनके लिए रियायतें दी जाएं कि उनको ब्रेस्ट कैंसर अगर होता है तो उनके इलाज में किसी न किसी तरह की मुआवनत हुकूमत करे। एक्सीलेंट। और हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी है कि अगर वो चाहती है टैक्स पे करने के लिए सब तैयार हो जाएंगे, अगर उनको पता है कि उसकी वजह से जो उनको फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, जो उनका हक़ है, हर टैक्स पेयर का हक़ है सेहत के हवाले से। डॉक्टर शाहिद साहब के लिए कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपा कैसी हैं? जी अल्लाह का बहुत शुक्र। आपा मुझे डॉक्टर साहिबा से 3 क्वेश्चंस करने हैं। जी जी बात करें, बोलिए। जी डॉक्टर, मुझे आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि अगर कोई पेशेंट ऐसी है कि जिसे एक गुठली आइडेंटिफाई हो गई है लेफ्ट साइड पे,
तो आप मुझे बताएं कि क्या और उसे डिक्लेयर किया गया है अल्ट्रासाउंड में कि वो एक बिनाइन ग्रोथ है, यानी उसको डेंजरस नहीं है, तो क्या उन्हें बायोप्सी जो नीडल टेस्ट है उसकी तरफ जाना चाहिए? ये मेरा पहला क्वेश्चन है, क्योंकि कहा जाता है कि जब नीडल से आप किसी चीज़ को छेड़ते हैं तो वो भी डेंजरस हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या अगर ऐसी गुठली मौजूद है बॉडी में तो क्या उसे सर्जरी के थ्रू रिमूव करवाना चाहिए या उसे छेड़ना नहीं चाहिए, उसे पड़ा रहने देना चाहिए क्योंकि वो डेंजरस नहीं है? और थर्ड क्वेश्चन ये है कि अगर कोई ऐसी मदर है जिसके साथ ये प्रॉब्लम है और अल्लाह ने उसे बेटी या बेटियां दी हुई हैं, तो वो अपनी बेटियों के लिए कैसे केयरफुल रह सकती हैं, कैसे उनकी डाइट ऐसी कर सकती हैं, या उन्हें किस तरह से ब्रॉट अप करना चाहिए? ठीक है, हम आपको अभी डॉक्टर साहब जवाब दे रही हैं। शुक्रिया जी। आपने 3 सवाल किए और बिल्कुल क्लियरली आपने कहा कि ये गांठें जो हैं ये बेज़रर यानी बिनाइन है। एक चीज़ मैं बता दूं कि हर गांठ जो ब्रेस्ट में होती है वो कैंसर की नहीं होती, और ख़ास तौर पे इसको हम उम्र में देखते हैं, किस उम्र पे ये गांठ महसूस हुई है। 25 साल की उम्र से पहले कोई भी गांठ होती है वो उमूमन 90% 95% केसेस में बेज़रर होती है, और इसके लिए सुई का टेस्ट लाजिम नहीं होता। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि इसका अल्ट्रासाउंड जो किया जाए वो बड़ी महारत से किया जाता है, क्योंकि इस गांठ को नापा जाता है, इसकी अंदरूनी शक्ल देखी जाती है, उसके बारे में कुछ मखसूस तफसीलात हैं वो दी जाती हैं, जिसके बुनियाद पर इसको डिक्लेयर किया जाता है कि ये मुकम्मल बेज़रर है या नहीं। अगर मुकम्मल बेज़रर होती है तो उसके लिए किसी भी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, सुई का टेस्ट भी नहीं करना है। और अगर उसकी शक्ल पे कोई शक होता है तब ये कहा जाता है कि इसकी पहचान कर ली जाए तो बेहतर है, और पहचान करने के लिए सुई का टेस्ट किया जाता है। आपने अच्छा किया ये सवाल पूछा कि सुई का टेस्ट करने से इसमें ख़तरात बढ़ जाते हैं। ये बिल्कुल गलत ख़याल है। इसको बहुत से लोग समझते हैं कि उसको छेड़ने से प्रॉब्लम होती है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मर्ज़ की तशख़ीस बआसानी सुई के टेस्ट के ज़रिए होती है, और अगर बेज़रर गांठ में सुई डाल दी जाए उसको कोई नुकसान नहीं होता। आपका तीसरा सवाल आपके बच्चियों के हवाले से था। ये मोरसी नहीं होता, यानी ये फैमिली में नहीं चलेगा। अगर आपको बिनाइन लंप है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी बच्चियों को भी होगे, लिहाजा उनको तो आप बिल्कुल इसमें शामिल ना करें, और उनको किसी भी किस्म की ख़ास तवज्जो की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर शाइस्ता। वी हैव टू गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। ठीक है, तो नाजरीन आप लोग अपने सवाल तैयार कीजिए, कॉल कीजिए मसाला मॉर्निंग्स पे, नंबर चल रहा है हमारी स्क्रीन पे, तो डॉक्टर साहब से आप सवाल करके जवाब हासिल कर सकते हैं। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग मसाला। वेलकम बैक। मुझे इतना मज़ा आ रहा है डॉक्टर शाइस्ता की बातों से, कितनी हमें अवेयरनेस मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। बिफोर डॉक्टर शाइस्ता स्टार्ट्स, मुझे आपको सिर्फ एक बात बतानी थी कि डॉक्टर शाइस्ता ने आगा खान हॉस्पिटल छोड़ चुकी हैं। शी इज़ नाउ एट साउथ सिटी हॉस्पिटल। अगर किसी को अल्लाह नहीं करे कभी भी ज़रूरत पड़ जाए तो अब डॉक्टर साहिबा सर्जरीज़ और सारा अपनी क्लिनिक वगैरह शी इज़ डूइंग फ्रॉम साउथ सिटी हॉस्पिटल। जी डॉक्टर साहिबा। तो इस बारे में जैसे मैंने आपसे कहा कि ये टेस्ट जो है ये डॉक्टर सलमान किरमानी पहले इसके बारे में पूरी तफसील लेते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, और अगर वो मुनासिब समझते हैं कि इस टेस्ट के कराने से कोई फ़ायदा होगा तो वो करवाते हैं। और मैं वापस इस तरफ आऊँगी कि मेरा ख़्याल है पाकिस्तान में हमारे यहाँ रिसर्च के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ख़ुद अपनी लेबॉरेटरीज़ में हुकूमत की तरफ से ये काविश होनी चाहिए कि ये टेस्ट यहाँ पाकिस्तानी ख़वातीन में होना चाहिए, क्योंकि जब शरह फ़ीसद इस कदर ज़्यादा है कि सबसे ज़्यादा कैंसर पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर है, और उसी की वजह से शरह अमवात भी बहुत ज़्यादा है। हम अमेरिका की बात करते हैं, वहाँ भी बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर है, लेकिन उसकी वजह से मौत नहीं होती क्योंकि वहाँ पे इलाज मुकम्मल हो जाता है, और जो मर्ज़ की तशख़ीस की जाती है वो इब्तदाई मराहिल में शुरुआत में कर ली जाती है, जिससे बासानी मुकम्मल इलाज हो सकता है। इसलिए मेरा ख़्याल है कि हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि ख़वातीन के हवाले से आपने एक खातून की ज़िंदगी बचाई तो आप समझिए आपने एक ख़ानदान को बचा लिया। बिल्कुल सही।
बिल्कुल सही। तो इस तरफ हमें तवज्जो देनी है और यकीनन मेरा ख़्याल है कि आगही हुकूमत को भी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए इस मसले के बारे में, और एक मखसूस फ़ंड होना चाहिए ब्रेस्ट कैंसर के लिए। और जो ख़वातीन, वैसे तो मेरा ख़्याल है बैतुल माल से कुछ इमदाद मिल जाती है उन लोगों के लिए जिनके लिए मुश्किल है इलाज करवाना, लेकिन वापस मैं उस तरफ आती हूँ कि जो वर्किंग वुमेन हैं, जो टैक्स पे कर रही हैं, उनके लिए एक मखसूस फ़ंड होना चाहिए या उनको ऐसी रियायत मिलनी चाहिए कि अगर उन्हें खुदा न खास्ता ब्रेस्ट कैंसर होता है तो उनका इलाज बआसानी और बर वक्त हो जाए। ठीक है, ओके डॉक्टर साहब, ब्रेक है, फिर हम चलते हैं ब्रेक की तरफ और फिर वापस आएंगे। फिर आखिरी रह जाएगा हमारा स्लॉट, तो डॉक्टर साहब जो भी ज़रूरी बात होंगी चंद आपसे करेंगी, फिर डॉक्टर साहब से इजाज़त देंगे। आप लोग चल के देखिए रीकैप। वेलकम बैक। दिल तो बिल्कुल नहीं भरता है डॉक्टर शाइस्ता की बातों से, अवेयरनेस जो आप लोगों को मिल रही है, लेकिन इंशाल्लाह फिर बुलाएंगे डॉक्टर शाइस्ता को। इट्स वेरी काइंड ऑफ दैट शी, आज इनका सर्जरी डे है एंड शी इज़ हियर, अभी जाके सर्जरी करेंगी। जी डॉक्टर शाइस्ता, हम वापस इस तरफ आएंगे कि किसी न किसी तरह से हमें कुछ प्रमोशन करनी है। और ये मैं बता दूं कि यूरोप और मगरबी ममालिक में जितना कि प्राइवेट एंटरप्राइजेज़ ने, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ने ख़वातीन ब्रेस्ट कैंसर के लिए किया है, उसमें बहुत कामयाबी हुई। फ़ैशन इंडस्ट्री ने बहुत किया है। अभी लेटली एक प्रमोशन तो मैं कहूँगी, या मैं लफ्ज़ प्रमोशन सही नहीं है, लेकिन एक कंपनी ने ये सिलसिला किया है कि अगर आप उनसे उनकी सर्विसेज लें तो उसके साथ उन्होंने एक पॉलिसी बनाई है, 2 पॉलिसीज़ बनाई हैं कि एक प्लान ऐसा है कि अगर आप उनकी सर्विसेज लेंगे तो उसमें वो तकरीबन 10 लाख रुपए का ख़र्चा अगर ब्रेस्ट कैंसर होता है तो उसमें वो सपोर्ट देंगे, एक तरह का इंश्योरेंस है। और उनका प्लान भी जो है उसमें 20 लाख रुपए तक की इंश्योरेंस की सपोर्ट होगी। ये TPL ट्रैकर वाले हैं, आई थिंक मिस्टर जमील यूसुफ ने ये बहुत ही अच्छा एक उनका ख्याल था। और यकीनन मेरा ख़्याल है कि बहुत से ऐसे ख़वातीन से लिंक्ड जो सर्विसेज हैं कि वो भी इस किस्म की पॉलिसीज़ निकालें कि अगर खुदा न खास्ता कैंसर होता है तो फैमिली में, जैसे मैंने कहा, 10 लाख रुपए में बआसानी मुकम्मल इलाज हो जाएगा। सो बहुत मेरा ख़्याल है कि जमील यूसुफ साहब ने ये एक बहुत अच्छा कदम उठाया है और मेरी गुजारिश होगी कि दूसरे लोग भी इसको फॉलो करें और इस किस्म की पॉलिसीज़, प्लान्स, इंश्योरेंसेस स्टार्ट करें। ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच डॉक्टर शाइस्ता, रियली आई एम हाईली ऑनर्ड एंड ब्लेस्ड। सब में पहली बात तो ऊपर अल्लाह, नीचे आप। मैं जो कुछ भी हूँ आज आपके सामने हूँ, मुझे भी मेरी सर्जरी भी डॉक्टर शाइस्ता ने की थी और माशाल्लाह माशाल्लाह इनके हाथ में इतनी शिफा है कि मैंने 3-4 डॉक्टर्स को दिखाया था, लेकिन फिर इस्तिखारा करती रही, लेकिन मेरा दिल इन्हीं की तरफ ठुकता गया। नहीं, डॉक्टर शाइस्ता फिर इतना टाइम देती हैं, सर्जरी के बाद टाइम देती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, अल्लाह पाकिस्तान के लिए इनको सलामत रखे। थैंक यू सो मच डॉक्टर शाइस्ता, आई एम ट्रूली ब्लेस्ड एंड ऑनर्ड दैट यू कम ऑन माई शो एवरी ईयर। आई एम ऑनर्ड दैट यू इन्वाइट मी एवरी ईयर एंड आई एम सो हैप्पी कि जो भी आपके नाजरीन हैं इसमें, वो कितनी तवज्जो से प्रोग्राम देखते हैं। और मुझे यकीन है कि हर साल इस प्रोग्राम के बाद मेरे पास ख़वातीन आती हैं, वो जिन्होंने तवज्जो नहीं दी थी और आपके प्रोग्राम का हवाला देती हैं। तो मेरा ख़्याल है जितना पॉपुलर आपका प्रोग्राम है हर सूरत से, तो इस प्लेटफॉर्म को हमें इस्तेमाल करना चाहिए। जिस तरह से भी हम ख़वातीन को किसी भी किस्म की आगही, ना सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बल्कि हर तरह से, ये प्लेटफॉर्म बहुत वसी प्लेटफॉर्म है। और अल्लाह आपको सलामत रखे, आपको सेहत दे, आपको हिम्मत दे कि आप इस कार खैर में हिस्सा लेती रहें। ठीक है नाज़रीन, इंशाअल्लाह वीकेंड के बाद आपसे मुलाकात करेंगे। अपना, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिए। मुझे, मेरी टीम को, डॉक्टर शाइस्ता को, डॉक्टर शाइस्ता की फैमिली को दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफ़िज़।